पढ़ लिया था। अब इंटरफेरेंस जो है 2 टाइप का बताया था मैंने, एक वेव फ्रंट डिवीज़न और दूसरा एम्पलीट्यूड डिवीज़न से, ठीक है? स्क्रीन सबको दिख रहा है, ऐसा तो कोई है नहीं जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? बाकी लोग कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है स्क्रीन किसी नहीं दिख रहा है तो? तो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बाय द डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है? यानी क्या है, सीधी बात कर रहा है कि कोई लाइट आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड जो है डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। उसके यहाँ पे हम इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म से पढ़ते हैं। न्यूटन्स रिंग भी एक उसका एग्जाम्पल है और माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी उसका एग्जाम्पल है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला ए था इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस बाय, या इन थिन फिल्म लिख दो, इन थिन फिल्म, थिन फिल्म। थिन फिल्म जानते हैं आप लोग क्या होता है? हिंदी वाली भी लिख सकते हैं, थिन फिल्म के कारण जो है, यानी पतली पन्नी के द्वारा जो व्यतिकरण हो रहा है। थिन फिल्म क्या, बेसिकली आपके पास ये कोई पतली पन्नी किसी की भी शीट है जो कि क्या है, बहुत पतली है, थिन फिल्म है, ठीक है? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये टी मोटाई की, इसकी मोटाई आपके पास टी है। अब क्या है, लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, और इस लाइट का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके। कुछ इसी लाइट का कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। देन अगेन इस दूसरे लेयर से भी क्या होगा, यहाँ से भी एक क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, एक वापस से ट्रांसमिट होगा। तो आपको पता है कि इंटरफेरेंस के लिए दो वेव होना जरूरी है, अदरवाइज इंटरफेरेंस क्या है, नहीं होगा आपके पास, क्योंकि इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, वेव का जुड़ना। तो यहाँ पर मान लीजिए दूसरी वेव क्या है, इंसिडेंट हुई, और वो भी क्या हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो कहीं ना कहीं ये वेव मिल रहे होंगे, अब वेव जहां पर मिल रही है वहां पर एक इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ठीक है? तो इंटरफेरेंस तो दो टाइप का इंटरफेरेंस हो गया, क्योंकि एक दो वेव तो आ गई, एक रिफ्लेक्टेड आ गई, एक ट्रांसमिटेड आ गई, ठीक है? ये ट्रांसमिटेड मैं नीचे बना देता हूँ। अब ये वेव भी कहीं ना कहीं क्या है, ये ट्रांसमिशन T1 है और ये दूसरी वेव है, ये कहीं ना कहीं जाके मिल रही होगी। अब जहां पे मिल रही होगी वहां पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही होगी। वैसे ही ये दो वेव भी थी, R1 और R2, ये भी कहीं ना कहीं मिल रही होगी और क्या बना रही होगी, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही होगी, ठीक है? क्या कहा, स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। ये कोई थिन फिल्म है, ठीक है, जिसकी ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर, ठीक है? इसकी मोटाई टी मोटाई की, यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट होती है, कोई वेव इंसिडेंट होती है, ये वेव वन है और ये वेव टू है। अब यहाँ से इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रिफ्लेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये ट्रांसमिटेड है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। इन दोनों के बीच कितना का एंगल बनता है, 90। जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो हमको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम आई हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल है इसका, ठीक है? यहाँ पे भी एक नॉर्मल है, ठीक है? तो अब इस वाले जो ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, इस सरफेस से दो वेव आई, ये वन वेव थी, दो वेव थी। अब दो वेव यहाँ जब सरफेस से टकराई तो रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर बनता है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस। क्या बनता है, रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस। और यहां पर कौन सा बनता है, ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस।
आ रही है वॉइस? ठीक है, अब ठीक है? आई थिंक अब बेटर होगा। अब ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, सबको दिख रहा है? राकेश, दिख रहा है आपको? श्रद्धा? किसी को भी नहीं दिख रहा, मेरे फ़ोन में तो दिख रहा है आपको। मैंने भी एक फ़ोन रखा है तो मुझे दिख रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? वॉइस ओके है? स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। आप लोग एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करिए। श्रद्धा को दिख रहा है, राकेश आपको नहीं दिख रहा है, और किसको, तैयबा को दिख रहा है? हाँ, और किसको नहीं दिख रहा? जिनको नहीं दिख रहा है वो रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? बाकी लोग भी बताएं। किरण जी को भी दिख रहा है, ठीक है? दिख रहा ना, चलिए ठीक है। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में, जो कोई थिन फिल्म है, थिन फिल्म जानते हैं आप, कोई भी पतली सी चीज, आपने देखा होगा किसी का भी क्या है, आपने प्याज अगर छिला होगा तो एक प्याज की छिल्ली आती है, थिन फिल्म आती है, तो वही एक ऐसी फिल्म है। जैसे कि वो आपने देखा होगा कि क्या है, वाटर का जो, साबुन का जो बुलबुला बनता है, उसमें भी आपको लाइट कलर दिखते हैं, डिफरेंट कलर के। तो इसकी बात हो रही है कि कोई थिन फिल्म है, उसमें से इंटरफेरेंस कैसा होता है, ठीक है, कैसे इंटरफेरेंस बनता है आपको, ठीक है? अब क्या बेसिकली क्या है, ये लेयर है, मान लीजिए तीन टी मोटाई की एक थिन फिल्म ली, और ये वेव वन है और ये वेव टू है, दोनों इस पे इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट हुई। अब दो, ये रिफ्लेक्ट यहाँ से हुई, ये रिफ्लेक्ट यहाँ से हुई, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी। अब कहीं मिल रही होगी, वहां क्या बना रही है, रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस। और यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ पार्ट क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। यहाँ से भी इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, ठीक है? अब ये जो वेव है ये कहीं ना कहीं मिलेगी, तो ये क्या बना रही है, ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस बना रही है। क्या बना रही है? ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस, ये रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस। तो अब हम कंडीशन देख रहे हैं कि इनका जो इंटरफेरेंस बना, वो कहाँ पर मैक्सिमा है, कहाँ पर मिनिमा है, ठीक है? तो पहले हम बोलेंगे कि कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है। तो हम लिख रहे हैं फोर ब्राइट, ठीक है? फोर ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, फोर ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है, आपके पास क्या सिंपली, कि टू म्यू टी, ठीक है, कॉस आर इक्वल टू लैम्डा बाई टू, टू एन प्लस वन, ठीक है? या बोल सकते हैं माइनस वन। तो बहुत सारी देखो होगा आप, एनसीईआरटी आपकी प्लस वन दे देती है यहाँ पर, ठीक है? प्लस वन देती है ना, ठीक है? तो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि अगर आपके उसमें यहाँ प्लस आएगा तो प्लस लगा लेना, एनसीईआरटी बहुत सारी एनसीईआरटी लिखती है ऐसा, पर यहाँ पर क्या है, माइनस टू, प्लस टू लिखना है तो प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है? लिख लीजिए, चलिए आपके एनसीईआरटी प्लस टू, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो वन टू थ्री, सो। और फोर डार्क की बात करूंगा मैं, फोर डार्क, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा। आपको ये दिख रहा है कि इसके केस में ऐसा हो रहा है कि जैसे हम वेव फ्रंट डिवीजन में देख रहे थे, मिनिमा की कंडीशन होती थी या मैक्सिमा की, इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वैसे ही मैं ट्रांसमिटेड वेव की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या है, सबसे पहले देखूंगा ब्राइट के लिए, फोर ब्राइट फ्रिंज, फोर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है? फोर ब्राइट फ्रिंज में क्या हो जाएगा, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा, ये हो गई ब्राइट फ्रिंज के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन सिमिलरली हो जाएगा, एन इसके केस में भी कितना हो जाएगा, वन से शुरू होगा, वन टू थ्री सो ऑन। यहाँ पर कितना, एन इक्वल टू वन टू थ्री सो ऑन। डार्क फ्रिंज की क्या बात, डार्क, यहाँ अगर मैं डार्क की बात करता हूँ, डार्क फ्रिंज की कंडीशन, तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू
2n+1, ठीक है, n = 0 1 2 3, ठीक है, ये डार्क कलर कंडीशन है। जहां पर आप बोलोगे कि आपका जो म्यू है वो क्या है, ये म्यू क्या आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। और टी इज द थिकनेस ऑफ फिल्म, ठीक है, टी इज अ थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म, ठीक है, नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लिया आप लोगों ने। हो गया इतना, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? हुँ? पेपर के लिए 2 महीने बचे हैं, ठीक है। पेपर की डेट कब है? रिफ्लेक्टिव एंड ब्राइट के लिए फॉर्मूला, रिफ्लेक्टिव में ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला m+2 या m+1। देखो, बस कुछ नहीं है, वो एक ही पैटर्न फॉलो करे। अगर मैं डिवाइड कर दूं यहां से तो कितना हो जाएगा, n m, ये n प्लस कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दूं अगर तो ये आ जाएगा ना n+2 हाफ। देखो हमने λ/2 बाहर लिखा, कोई बुक ऐसे लिख देती है इसको, λ = कितना n+1/2 ऐसे भी लिख देती है, ठीक है, ठीक है सरिता। 10 मार्च को, ठीक है। तो अब आपके पास 2 महीने बचे हैं, जनवरी फ़ैब का महीना बचा है, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है और जल्दी से खत्म करेंगे हम, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद आपके टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे हम, इसमें जो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके टेस्ट पेपर भी बनाएंगे, एक दो दो पेपर कर लेंगे तो हम अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, न्यूटन रिंग, क्या है न्यूटन रिंग, नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग, ठीक है। अब न्यूटन रिंग सबने देखी है, आप लोगों ने सबने देखा न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग होता है क्या है, बेसिकली क्या है आपके पास, अगर मैं न्यूटन रिंग की बात करता हूँ तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, ये कोई प्लेन शीट है, यहाँ पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा रखा हुआ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा और आगे कर लेते हैं इसको, चलिए, ठीक है। अब देखिए, हिंदी में बता तो रहा हूँ, न्यूटन रिंग को न्यूटन ही मैं लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो वर्ड होगा मैं बोलूंगा, आप लिख लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पर्टिकुलर पूरा पैराग्राफ हिंदी में नहीं लिख, मैं सारी टर्मोलॉजी आप, मैं जब बोलूंगा, जब इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ तो हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है। उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल, क्योंकि थोड़ा सा ये है ना कि टर्मोलॉजी काफी टाइम से हिंदी नहीं लिखी है, तो वर्ड है जो आपको तो मालूम है कि जो लोग हिंदी से पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों में बोलता हूँ, मुझे दोनों आती है, पर लिखना पर्टिकुलरली पूरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे थे। इसको बोलते हैं, ये क्या आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो हिंदी की टेंशन ना लीजिए, ठीक है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल भी नहीं, जिनको हिंदी हिंदी चाहिए था, तो देखिए यहाँ से क्या है, कोई लाइट आती है, अब क्या है, इस पे टकराएगी,
इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी? देखो यहाँ से थोड़ी बैंड तो होगी ना लाइट, क्योंकि ये बाहर का मीडियम है, ग्लास के अंदर जैसे जाएगी तो थोड़ा क्या हो जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दूर हट जाएगी। हटेगी नहीं हटेगी? और इसका देखिए अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से टकरा के क्या बन जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी। देखिए इसकी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये एयर फिल्म है इसके बीच, एयर फिल्म। ठीक है, अब दूसरी भी क्या है आपके पास, ऐसे ही एक और वेव आ रही होगी, एक और बीम आ रही होगी, और वो भी क्या कर रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी यहाँ से। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही होगी इस एयर फिल्म से। या मैं ऐसे बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ आप लोगों के, ताकि और जो है। ठीक है, देखें बेसिकली क्या है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। बन नहीं रहा शेप सही से। बड़ा बना के दे रहा हूँ आपकी बार। ठीक है, हाँ। अब क्या है, लाइट आई इसमें, इंसिडेंट हुई, और ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से। इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड होगा यहाँ से, और वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ग्लास सरफेस से। अब ये कहीं ना कहीं मिल रही होगी, ये कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है। क्या है, मोनोक्रोमेटिक। कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई एक वर्ण प्रकाश है जो कि किसी प्लेनो कॉन्वेक्स पे, क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कोई एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, आप हथेली मोड़ लो अपने, मतलब आप जब कुछ चीज हथेली पे रख रहे हो तो एक फ्लैट हथेली हुई, ये हाथ है, ये अगर हमारा हाथ है, ये हमारी उंगली। ठीक है, तो अगर आप इसको कर्व, थोड़ा कर्व करते हैं ना अपने हाथ को, ऐसा कर्व में से बन नहीं रहा, ठीक है, तो वो जो लेंस बन रहा है ना, उसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। और यहाँ से इनके बीच कौन सी है, एयर फिल्म है। कौन सी, एयर फिल्म, हवा का क्या है, एक फिल्म बनी है। अब ये आई यहाँ से टकरा के ऊपर गई, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस बन रहा होगा। ठीक है, क्या बन रहा होगा, इंटरफेरेंस बन रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसको क्या है, इस इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करेंगे कि कहाँ डार्क, और जो ये पैटर्न बनेगा ना यहाँ पर, ये जो पैटर्न बनेगा यहाँ पर बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, वो कैसा बनेगा। ठीक है, और कई बुक्स ऐसे भी बनाती है इसको, जिन लोगों को, कि देखिए एक और बना देता हूँ मैं। ठीक है, कि कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे और यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे वो लोग। ठीक है, उसको भी बना देता हूँ मैं, कि क्या होगा, कि आपके पास कई बुक्स में ऐसा डायग्राम दिखेगा इसे, जिन लोग आप लोगों ने शायद मोस्टली ऐसा पढ़ा, तो मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये क्या है आपके पास, एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ। अब यहाँ से वेव इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से एक वेव क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इसको इंसिडेंट बोलेंगे। ये है यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यही एक ट्रांसमिट होगी यहाँ पर, थोड़ा विलंब से दूर हटेगी, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा हूँ। ठीक है, अब इंटरफेरेंस, ये एयर फिल्म है यहाँ पर। अब एयर जो है, ये पैटर्न कैसे बन रहा होगा, यहाँ मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ मैं। पैटर्न आपके पास ऐसा बनेगा, सेंट्रल डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, ऐसा पैटर्न बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा होगा बीएससी में, तो न्यूटन रिंग के कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं, एमएससी वालों ने तो देखा ही होगा। ठीक है, ऐसा पैटर्न बनता है यहाँ पर न्यूटन का। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल वाला होता है हमेशा ये बनता है आपके पास, लिखते हुए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिंग। सेंट्रल रिंग एलवेज डार्क बनती है, कैसे बनती है, एलवेज डार्क बनती है। ठीक है, और ये जो है आपके पास, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पर ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है। तो कहाँ पर, जहाँ पर ये डार्क बन रहा होगा, अगर मैं बात करूँ इसकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की बात करता हूँ, कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट की मतलब ब्राइट की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं मैक्सिमा की। तो क्या होता है, टू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन, टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू। ये है मैक्सिमा की कंडीशन, इसकी कंडीशन है मैक्सिमा की। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली मिनिमा की कंडीशन की बात करता हूँ मैं, डार्क की बात करूंगा, डार्क फ्रेम, डार्क फ्रेम, तो क्या बन जाएगा, टू टी इक्वल टू कितना बन जाएगा, एन लैम्डा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मिनिमा कंडीशन, मिनिमा कंडीशन, मिनिमा कंडीशन। ठीक है,
क्लियर है? एन इज ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसे जाते जाते एन इज ऑर्डर है कि आपके पास ऑर्डर किस कोटि का है। ठीक है, इतना बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते, कोई डाउट नहीं है, अगर इशू हो अगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक साइड इसमें ही आप कंपैरिजन करोगे, डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ डार्क, डार्क रिंग, डार्क रिंग, और इधर लगाओगे, इधर इसका कंपैरिजन में इधर लिखोगे क्या, डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। ठीक है, ब्राइट रिंग। तो अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाता है, ये डायमीटर आ जाता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन। ठीक है, रूट एन इसको बोलते हैं, एन इज क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ का जो डायमीटर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टू एन माइनस वन। ठीक है, एन इज ए नेचुरल नंबर, वन टू थ्री फोर ऐसा। वही मैं अगर इसमें ही बात करूँ रेडियस की, रेडियस की, रेडियस ऑफ डार्क रिंग, रेडियस ऑफ, अच्छा स्पीड में चल रहे हैं, कोई नहीं वापस कर देते हम, नोट कर लीजिए। नोट्स भी चाहिए तो मैं नोट्स भेज देता हूँ लोग, नोट शेयर करने आप लोगों के साथ तो मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं नोट शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप ग्रुप में देख लीजिए सब लोग। ठीक है, जिनको नोट चाहिए, सेम है, सारी चीजें सेम होगी। मिल गया आप लोगों को? ये आज की क्लास तक के, कल की क्लास के भी नोट्स है, आज की क्लास के भी नोट्स है। ठीक है, ठीक है, तो आप नोट्स के लेना घबराए। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने? हम्म, तो कर लिया होगा, नोट्स मैंने भेज दिए, देख लेना वहां से बना लेना, बस समझ जाओ। ठीक है, कर दिए मैंने, शेयर कर दिए। ठीक है, अब क्या है, रेडियस ऑफ, समझ जाओ बस। ठीक है, रेडियस ऑफ डार्क रिंग, डार्क रिंग, और यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ, ठीक है, ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग। ठीक है, तो इनके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो जो आर एन का स्क्वायर आता है वो आ जाता है आर एन लैम्डा बाई म्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, लैम्डा बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, आर, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर एन लैम्डा है, ये बेस में नहीं है, ये आर एन लैम्डा है। ठीक है, इसको ठीक कर दो यहाँ पे ना, मैं ठीक कर देता हूँ। चलिए ये है आपके पास आर एन लैम्डा, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर टू एन माइनस वन म्यू। अब ये आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों साइड, म्यू तो जानते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाकी सारी चीजें तो जानते हैं, लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट है,
नोट करके इसमें लिख सकते हैं हम कुछ बातें। यहाँ तक अगर नोट कर लिया, नहीं भी नोट किया तो आप लोगों के नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं, बहुत अच्छे से लिखे गए पॉइंट आप समझ लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ, अगर मैं डार्क की बात करता हूँ, रेडियस ऑफ डार्क रिंग, ठीक है, रेडियस ऑफ डार्क रिंग, ठीक है। यहाँ से अगर रेडियस और निकालो, देखो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट एन हो जाएगा ना, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टू एन माइनस वन, ये तो हो गया। तो अगर मैं यहाँ डार्क रिंग के एन की वैल्यू देखो 1 रखता हूँ, ठीक है, रेडियस ऑफ डार्क रिंग इसके इक्वल लिख देता हूँ मैं, देखिए चलिए, अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि आर एन कितना, अगर आर एन की वैल्यू 1 रखूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 1 आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 रखूँ तो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखूँ तो रूट 2 है, एन की वैल्यू 3 रखूँ तो कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, जो प्राकृतिक नंबर है उनके वर्गमूल के बराबर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर, रूट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो आगे बढ़ेंगे तो कितना, रूट 4, ऐसे चलते रूट 5। वैसे ही अगर मैं इधर बात करूं किसकी, डार्क की बात करता हूं, तो डार्क में देखो आर एन करके देखे कितने, आर एन की वैल्यू कितनी, रेडियस कितना लिख सकते हो आप, बोल सकते हो कितना, पहला रखो एन की वैल्यू 1 रखो तो कितना आ रहा होगा, रूट 1 आ रहा होगा। एन की वैल्यू 2 रखी तो कितना आ रहा होगा, रूट 3 आ रहा होगा, आ रहा है रूट 3। और अगर एन की वैल्यू 2 रखी तो कितना आ रहा होगा, रूट 5 आ रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, जो ब्राइट रिंग की रेडियस है वो किसके इक्वल है, रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है। तो आप ध्यान रखोगे कि ऑड नेचुरल नंबर किसका होता है, ब्राइट वाले का होता है, और सिर्फ नेचुरल नंबर के रूट के इक्वल है तो वो डार्क रिंग होगी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट थे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 80 बनते हैं इसके ऊपर से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, ठीक है ना। तो अब कौन सा था न्यूटन रिंग के बाद, न्यूटन रिंग के क्वेश्चन भी करवा देंगे हम आपको, ठीक है। ऑप्टिक्स का असाइनमेंट मिला अभी तक, ऑप्टिक्स का नहीं मिला। अब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक थे, अब लास्ट बचा में हमारे पास माइकलसन, आज मिलेगा मतलब, आलोक किस चीज की बात कर रहे हैं आप, माइकलसन, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अच्छा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी क्या है, अलग नहीं है, मतलब इससे क्या इन्होंने क्या किया था, बीम स्प्लिटर से, देखिए कोई लाइट आ रही है, ठीक है, अब क्या है, कोई लाइट आ रही है तो क्या किया इन्होंने,
अब यहाँ पर एक प्लेट लगा दी थी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, मैं तिरछा रख देता हूँ इसको, सॉरी तिरछा ज़्यादा रखना पड़ेगा इसको। अब क्या है, ये कोई लाइट है, इसके ऑप्टिकल पाथ में एक क्या है, प्लेट रख दी है। अब यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये कोई इंसिडेंट लाइट थी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई, इसको बोलते हैं बीम स्प्लिटर। क्या बोल देते हैं इसको, इसको बोलते हैं बीम स्प्लिटर, ठीक है, ठीक है। ये है बीम स्प्लिटर। तो बीम स्प्लिटर पे जैसे आई तो लाइट स्प्लिट हुई, पर इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होगा, ऐसा ट्रांसमिट होकर इधर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक मिरर लगा रखा है M1 और यहाँ पर दूसरा मिरर है M2। अब ये लाइट वापस भी तो आएगी, जाएगी तो एक वापस भी तो आएगी रिफ्लेक्ट होकर मिरर 2 से। ठीक है, वापस स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है वापस से। स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल आप लोगों को। ठीक है, ठीक। अब क्या है, देखिए ये लाइट थी, कोई इंसिडेंट लाइट, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड थी, ये ट्रांसमिटेड हुई, ये ट्रांसमिटेड हुई तो वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड थी ये वापस भी तो आएगी, और ये क्या है, यहाँ पर आ रही है, और ये ट्रांसमिटेड टकरा के इसका एक पार्ट कहाँ हो रहा होगा, इधर आ रहा होगा। तो दो वेव मिल गई तो कहीं ना कहीं यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होगा। क्या बन रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न। और उस पैटर्न को किसकी हेल्प से देख रहे हैं आप, इस टेलीस्कोप की हेल्प से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं वापस से बता देता हूँ क्या हुआ। कोई लाइट है, ये बीम स्प्लिटर है, क्या ये, बीम स्प्लिटर, कोई बीम स्प्लिटर है जो बीम को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। अब लाइट आई, इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, और वो मिरर, यहाँ पे एक मिरर 1 लगाया था, मिरर M1, उससे जाके फिर ये इसके टकरा रही है। और ये जो ट्रांसमिटेड है, ये कहाँ पर, मिरर M2 से टकरा रही है। अब जहां से टकराएगी वापस भी तो आएगी। अब ये वापस क्या आ रही है, इसमें एंटर कर रही है टेलीस्कोप में, और ये भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ से इसका एक पार्ट भी क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, टेलीस्कोप की तरफ जाएगा, और यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा और आपको पैटर्न दिखेगा, ठीक है। हालांकि एक और यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका पाथ डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए एक और 45 डिग्री के एंगल पर एक और प्लेट लगाई जाती है, आपने ये भी पढ़ा होगा। 45 एंगल पर क्या की जाती है, एक और प्लेट, ताकि क्या हो, ये जल्दी आए, ये क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जा रहा था, ये देर में आ रहा था, इंटरफेरेंस मिसमैच हो रहा था, तो इस वजह से इसको कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए एक और प्लेट लगाई, जो कि कितनी एंगल पर झुकी है, 45 डिग्री पर झुकी है, ठीक है। कितने पे झुकी है, 45 एंगल, ठीक है। तो माइकलसन जो इंटरफेरोमीटर है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट बताता है, जो है किसके बारे में, ठीक है। तो क्या है, पहले अगर हम बात करें, तो ये 19 और 20 सेंचुरी की बात थी, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे अल्बर्ट माइकलसन, ठीक है। और इन्होंने बीम स्प्लिटर का यूज करके क्या किया था, एक जो है सोर्स को किसमें स्प्लिट कर दिया था, इस लाइट सोर्स को किसमें स्प्लिट कर दिया था, दो बीम में स्प्लिट कर दिया था, ठीक है। और सुपर इम्पोज होके यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और जो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, ठीक है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं वो आपके पास क्या है, डार्क ब्राइट बन रहे हैं, और इनका यूज हम डिफरेंट एप्लीकेशन में करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जो है, अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा जो है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था,
ठीक है, ये जो अगर मैं बात करूँ, जो इसका यूज़ करके अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज़ वेल नोन फॉर क्या है, इसका जो है 1887 में आपके पास माइकलसन एंड मॉर्ले थे ना, 1800 इसका यूज़ करके ना, 1857 में माइकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट दिया था एक्सपेरिमेंट किसके लिए? टू क्या किया था इन्होंने? डिटेक्ट दी डिटेक्टेड अर्थ मोशन अर्थ मोशन पृथ्वी की जो मोशन है, घूर्णन है, उसको डिटेक्ट किया था। और क्या किया था? और क्या कहा था? क्या कहा था? लाइट ट्रेवल जो लाइट ट्रेवल्ड, या आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर और लिख सकते हैं, लाइट प्रोपेगेट थ्रू किसका मीडियम लिया था? ईथर मीडियम, ए ई टी, ईथर मीडियम, ईथर ईथर मीडियम, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है, ईथर मीडियम, ठीक है, जो कि क्या कहा था? अनडिटेक्टेबल, अनटचेबल, ठीक है। तो ठीक है, इतना क्लियर है। हिंदी वाले भी माइकलसन मोनले एक्सपेरिमेंट था 1857 में, फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने डिटेक्ट किया था अर्थ की मोशन को। दूसरा लाइट प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम, जिसको ईथर मीडियम, ये फेमस कहानी थी, ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना रखते हैं, कल पढ़ेंगे हम पोलराइजेशन, ठीक है। तीनों चीजें हो गई आज, नोट कर लीजिए इस बात को, अगर नोट कर लिए तो क्वेश्चन करेंगे अभी हम। ठीक है, हो गया, हाँ ना, तो कर दीजिए, बाकी लोग नोट हो गया। नोट नहीं हुआ? इसके सारे क्वेश्चन हो गए थे, आई थिंक इसके तो हो गए थे सारे क्वेश्चन। ये बता दिया था मैंने, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किस पर आधारित है, तो मैंने बता दिया था ये किस पर डिपेंड है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। बताइए, द फिल्म ऑफ ऑयल और सोपी वाटर, दियर दी क्या है, ब्रिलियंट कलर सर्कल, ठीक है, बहुत सारे चमकीले कलर मिल रहे हैं आपको, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से मिल रहा है? बताइए, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताइए। किसी को नहीं आता?
चलिए, तो अभी मैंने थिन फिल्म वाला कहानी बताई थी, तब थिन फिल्म के केस में भी मैंने यही कहा था कि जैसे कि आपके पास कोई एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है? तो इन पे जितने भी कलर आते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से आते हैं। जैसे कि आपके पास एफआईआर क्या है? एफआरआई लैब असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट? टेक्निकल असिस्टेंट उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोड पे तेल गिरा है, ठीक है? रोड पे रोड पर ऑयल गिरा है, उसमें बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। तो ऑप्शन में सब चीजें दे रखी, तो उसका आंसर था इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है? इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है? और भी क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। माइकलसन मॉडल, तो ये तो हमने बता दिया था किस पर आधारित है, इंटरफेरेंस पर आधारित है। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ बताइए। माइकलसन मॉडल इंटरफेरोमीटर विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन मिरर आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक बीम स्प्लिटर है, यहाँ से एक रिफ्लेक्ट हुई, एक ट्रांसमिट हुई, ठीक है? ये वापस आई यहाँ पे और ये ट्रांसमिटेड वाली यहाँ पर। बताइए कैसा पैटर्न बनेगा यहाँ इंटरफेरेंस, इसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बनेगी, सर्कुलर, पैराबोलिक या इलिप्टिकल? जल्दी से बता दीजिए मुझे। बताइए। नहीं बताएगा तो कैसे बनते हैं सर्कुलर? आप लोगों को दिख भी रहा है स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? कौन कौन ऑनलाइन? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आप लोग तो।